हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JOA Warriors। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस के कमांड के ऊपर, जो कि आपके डाटाबेस में ही इंक्लूड होती हैं, जिसमें कि हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DDL, DCL, TCL इन लैंग्वेजेस के ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। इनके कमांड्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, वीडियो थोड़ी लेट आती है चैनल के ऊपर। उसका रीज़न यही है कि हम जो है वो समय लेते हैं वीडियो में, कॉन्सेप्ट को जो है आपका वो इजी बनाने का प्रयास किया जाता है। व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं डाली जाती। अगर व्यूज़ के लिए डाली जाती तो हम डेली बेसिस पर जो है वीडियो डाल सकते थे। थोड़ा लेट वीडियो डालने का यही पर्पज़ रहता है कि किस तरीके से एक ईजिएस्ट वे में, यानी कि आसान से आसान तरीका अपनाया जाए वीडियो में, ताकि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ सके। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि हम ट्राई करते हैं कि एक ईजिएस्ट वे में कॉन्सेप्ट को समझाने की आपको। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, एसक्यूएल कमांड की अगर हम बात करें तो पहले इसकी डेफिनेशन हम जान लेते हैं कि किस तरीके से इसकी डेफिनेशन रहती है। तो एसक्यूएल कमांड्स आर इंस्ट्रक्शंस इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद द डाटाबेस। अब डाटाबेस के साथ अगर हमने कम्युनिकेशन करना हो, उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देनी हो, तो उसके लिए जो है हम वो एसक्यूएल कमांड का उपयोग करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क लाइक फंक्शंस एंड क्वेरीज ऑफ डाटा। तो अगर हमने डाटा के अंदर, डाटाबेस के अंदर कोई कार्य करना है, किन्हीं टास्क को परफॉर्म करना है, कोई फंक्शन को परफॉर्म करना है, जैसे कि डाटा में कोई इंसर्शन करना है, डिलीशन करना है, अपडेशन करनी है, टेबल बनाना है, तो इससे रिलेटेड जितने भी कमांड्स होते हैं उनको जो है वो एसक्यूएल कमांड्स की सहायता से ऐसे कार्यों को कार्यान्वित या फिर कार्यों को किया जाता है। इसके बाद एसक्यूएल कैन परफॉर्म वेरियस टास्क। तो यहाँ पर जो एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, ये कई प्रकार के टास्क करती है, जैसे कि टेबल को क्रिएट करना, ऐड डाटा को ऐड करना, टेबल्स में डाटा को जो है वो ऐड करना, ड्रॉप द टेबल को ही डिलीट कर देना या ड्रॉप कर देना, मॉडिफाई द टेबल को जो है वो मॉडिफिकेशन करना, सेट परमिशन ऑफ यूज़र, और यूज़र की जो परमिशन है, ऑथेंटिसिटी है, उसको जो है वो वेरीफाई करना। तो ये हमारी स्ट्रक्चर, जो हमारी एसक्यूएल कमांड्स होती है, उनका बेसिक कार्य होता है। तो इस तरीके से हमारी जो है एसक्यूएल कमांड कार्य करती है। अब हम देख लेते हैं कि एसक्यूएल कमांड्स होती कौन कौन सी है। तो एसक्यूएल कमांड की अगर हम बात करें तो जितने मेन टाइप की बात करें तो बेसिकली 5 मेन प्रकार की, मुख्य प्रकार की हमारे पास एसक्यूएल कमांड होती है। इसके बाद जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, फिल्टरिंग डाटा होते हैं, कॉम्बाइनिंग डाटा होते हैं, ये थोड़ा हैवी या फिर ये थोड़ा जो है वो अदर लेवल पर इसका बनाया जाता है। ये जो है वो इनके ही सब लेवल होते हैं। ये जो है वो जो हमारी रेस्ट ऑफ द 5 जो कमांड्स होती हैं, इनके ही सब लेवल होते हैं, जिनके ऊपर हम अलग से जो है वो वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो हम जो है वो मेन 5 टाइप की जो हमारा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होगी, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होगी, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होगी, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज होगी और डाटा क्वेरी लैंग्वेज होगी, इनके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके ऊपर जब हमारा डिस्कशन रहेगा तो हम इन टॉपिक्स के ऊपर आज हम जो है हमारा फोकस रहने वाला है, जैसे कि क्रिएट हो गया, ड्रॉप हो गया, अल्टर हो गया, ट्रंकेट हो गया। DDL लैंग्वेज जो यानी कि डाटा डेफिनेशन जो लैंग्वेज है, इसमें एक और हमारे पास आती है, वो आती है रीनेम। क्या आती है? रीनेम। तो जो हमारा रीनेम आती है वो भी हमारा जो है वो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगी, DDL के अंदर। उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की जब हम बात करेंगे तो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट जो है वो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज की बात करेंगे तो ग्रांट और रिवोक, यानी कि जिसमें कंट्रोल किया जाएगा। कंट्रोल किसके ऊपर किया जाएगा? डाटा की परमिशन के ऊपर, ऑथेंटिसिटी के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा, उसको हम ग्रांट और रिवोक की सहायता से इसे पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट या फिर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की सहायता से हम कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और अंतिम में हम DQL यानी कि डाटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें कि हमारा सिलेक्शन आता है, सिलेक्ट आता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज से। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि DDL चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल लाइक क्रिएटिंग अ टेबल, डिलीटिंग अ टेबल, अल्टरिंग अ टेबल एटसेट्रा। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज से जैसे नाम से ही यहाँ पर निकल आया है कि डाटा को डिफाइन करना किस वे में, कि डाटा को जो है टेबल में कैसे क्रिएट किया जाएगा, कैसे अपडेट जो हमारा अल्टर किया जाएगा, कैसे डिलीट किया जाएगा। ये बेसिकली डाटा किसकी पार्ट आ जाता है? डाटा डेफिनेशन का। जैसे कि डाटा को कैसे, डाटा के अंदर कैसे जो है वो टेबल को क्रिएट करना है, डिलीट कैसे करना है, टेबल अगर हमने क्रिएट कर दिया तो उसे डिलीट कैसे करना है, अल्टरिंग उसमें कैसे करनी है। तो ये जो हमारे 3 मुख्य इसमें प्रकार रहते हैं। क्रिएट, डाटा का जो टेबल है उसे क्रिएट करना, अगर क्रिएट कर दिया तो उसे डिलीट कर देना, अब बनाना है तो उसे मिटाना भी है, अगर बनेगा तो वो चीज़ मिटेगी भी, अवश्यम भावी है। तो डाटा को क्रिएट करना, बनाना, उसके बाद डिलीट करना, अल्टरिंग करना यानी कि उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करना। उसके बाद ऑल द कमांड्स ऑफ DDL आर ऑटो कमिटेड
दैट मीन्स इट परमानेंटली सेव ऑल द चेंजेस इन डाटाबेस। तो ये लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि ये दो लाइन जो आपकी दोनों लाइनें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जाम में जो है वो पहली लाइन से ही आपका कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि ऐसी कौन सी हमारे पास किस डाटा फंक्शन का या डीबीएमएस एसक्यूएल का हम उपयोग करेंगे जिसकी सहायता से हम की डाटा का जो टेबल है उसको स्ट्रक्चर दे सकते हैं, उसे अल्टर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो है वो डीडीएल इसका सही आंसर होगा, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके साथ ही जो हमारा डाटाबेस का स्कीमा होता है, काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन हमें पूछेगा कि डाटाबेस का जो स्कीमा है वो किस में लिखा जाता है, तो वो भी हमारा डीडीएल लैंग्वेज में लिखा जाता है। स्कीमा यानी कि आर्किटेक्चर डाटा का होता है, वो किस में लिखा जाता है, आर्किटेक्चर पूछ सकते हैं, स्कीमा पूछ सकते हैं, तो वो भी हमारा जो है वो डीडीएल लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि ऑल द कमांड्स ऑफ डीडीएल आर ऑटो कमिटेड। तो ये ऑटोमेटिकली हमारी कमिटेड हो जाती हैं, और इसका मतलब क्या है कि ये परमानेंटली यानी कि आजीवन परमानेंटली जो है वो सेव हो जाती हैं। इनमें जितने भी चेंजेस होते हैं वो डाटाबेस में परमानेंटली सेव हो जाती हैं। अब यहाँ से आई होप आपको जो है वो डीडीएल की डेफिनेशन आपको पता चल चुकी होगी। अब हम इसके जो फंक्शन हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्रिएट होगा, अल्टरेशन होगा, ड्रॉप होगा, ट्रंकेट होगा, और इसके साथ ही एक छोटा सा हमारा फंक्शन रह गया है रीनेम। रीनेम हमारा जो है वो इसमें रह गया है, इसको आप जो है वो अलग से लिख सकते हो रीनेम। तो इतने फंक्शन इसमें होते हैं, 5 प्रकार के फंक्शन इसमें होते हैं। क्या होता है, सबसे पहले डाटा को क्या करना, क्रिएट करना, डाटा को बनाना, क्रिएट करना। स्कीमा या आर्किटेक्चर कैसे बनेगा, जब हम बनाएंगे उसे डाटा को क्रिएट करना। अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा मॉडिफिकेशन करना भैया, कि बनाते हुए अगर कोई हमें पॉइंट ऐसा दिख गया कि वहाँ पर डाटा में कोई अल्टरेशन होनी चाहिए, भैया कोई दिक्कत आ गई है डाटा में और डाटा थोड़ा मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए हम अल्टर कर देंगे। अब इस कदर हमारे पास डाटा में जो है वो गलतियां होगी कि वो अल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन के बाद भी जो है वो सुधर नहीं रही हैं, तो हम क्या करेंगे, उस पूरे डाटा को ही निरस्त कर देंगे, तोड़ देंगे। तो हम ड्रॉप की सहायता उसे खत्म कर देंगे। और ट्रंकेट का मतलब क्या होता है कि अगर हल्की सी भी इसमें कोई ऐसी कमी रहेगी कि यार भैया हमने ये रिकॉर्ड या ये टपल इसमें ठीक नहीं है, इस टपल को ही हमने उड़ा दो यहाँ से। इस टपल उड़ाने का मतलब क्या है कि हमारा पूरा डाटा का जो स्ट्रक्चर है वो सेव हो जाएगा, परंतु तो टपल उड़ जाएगी, तो उसके लिए हम ट्रंकेट का उपयोग करेंगे। तो इसकी जो अलग अलग आकर इसे देख लेते हैं कि किस तरीके से कार्य करते हैं। अब क्रिएट यहाँ पर देखिए फंक्शन दिया गया है, क्रिएट, इट इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन द डाटाबेस। अब यहाँ पर जो हमारा डेफिनेशन क्या बता रही है कि इट इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल। डाटाबेस के अंदर ने टेबल को बनाने के लिए क्रिएट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए इमेजेस में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक दीवार को बना रहा है। दीवार को बना रहा है मतलब उसे क्रिएट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है मिस्त्री जी हमारे क्या है, ये दीवार को बनाने का प्रयास करे। उसीलिए जो क्रिएट फंक्शन होता है डीडीएल में, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, वो क्या करता है, आर्किटेक्चर बनाता है टेबल का कि किस तरीके से टेबल बनेगा, उसमें रोज कैसी रहेंगी, कॉलम्स कैसे रहेंगे, एट्रीब्यूट जो है वो कैसे रहेगा, रिकॉर्ड कैसा रहेगा। तो वो हमारा टेबल को क्रिएट करने का काम किसका होता है, क्रिएट का। उसके बाद देखिए ड्रॉप का, इट इज यूज टू डिलीट बोथ। अब डिलीट बोथ मतलब दोनों चीजें ये डिलीट कर देगा। क्या क्या डिलीट करेगा, एक तो स्ट्रक्चर डिलीट कर देगा और उसके बाद ही रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द टेबल, यानी कि जो रिकॉर्ड होगा उसे तो आपका जब आपका स्ट्रक्चर ही टेबल का खत्म हो गया तो रिकॉर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। जैसे कि आजकल कमीशन वाले कर रहे हैं भैया, उन्होंने क्या करा है कि अभी एक आया कि उसमें जो उनका ड्राइवर था उसने कॉपी ही जला दिया। अब जब उसने रजिस्टर या डायरी ही जला दी तो उसका रिकॉर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली जल गया। तो ये किसका होता है, ड्रॉप का होता है। आग लगा के जो है वो डायरी छोड़ दी, ड्रॉप कर दी, मतलब आग लगा दिया और डायरी को छोड़ दिया। उससे क्या हो गया, डायरी का जो स्ट्रक्चर था वो भी खत्म हो गया, उसके अंदर जो रिकॉर्ड था वो भी जो है वो ओम स्वाहा हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप ड्रॉप दिखाई गई है, आपको बूंद दिखाई गई है। बूंद क्या होता है, जब बूंद आपकी जो ड्रॉप है जब उसे नहीं डाला गया तो पानी बिल्कुल स्टेबल था। पानी क्या था, बिल्कुल स्टेबल था। तो यहाँ पर क्या था, पानी का एक स्ट्रक्चर भी मेंटेन था क्योंकि पानी बिल्कुल स्टेबल था और पानी में से पानी का वॉल्यूम भी आपका बिल्कुल समान था। परंतु जैसे ही उसके अंदर बूंदों को डालना शुरू किया, ड्रॉप्स को डालना शुरू किया, पानी में हलचल मची और पानी का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया और बूंदे डालने या बूंदे घटाने से उसका जो है वो वॉल्यूम यानी कि उसका रिकॉर्ड भी जो है वो चेंज होने लग गया। तो ड्रॉप से दो फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं, क्या क्या, एक तो स्ट्रक्चर चेंज होगा और दूसरा रिकॉर्ड भी आपका चेंज होगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दी गई है ताकि आप इजीएस्ट वे में जो है वो समझ सके। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही चलते हैं अल्टरेशन के ऊपर। अल्टरेशन या अल्टर क्या होता है, इट इज यूज टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाटाबेस। अल्टरेशन, अब कई बार क्या होता है कि हम नाई की आपके जो हमारे टेलर होते हैं सॉरी उनके पास हम जाते हैं और हम क्या करते हैं कि भैया पैंट थोड़ी बड़ी है, इसे अल्टर कर दो, इसे छोटा कर दो या इसमें कुछ जो है वो कटिंग फटिंग कर दो। तो इसका क्या होता है कि अल्टरेशन, इट इज़ यूज टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाटाबेस।
डाटाबेस के स्ट्रक्चर को अल्टर करना, इसका काम होता है अल्टरेशन का। भैया अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, आखिरकार ये जान लेते हैं। दिस चेंज कुड बी आइदर टू मॉडिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट, यानी कि जो आपका एट्रीब्यूट है, कॉलम है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो मॉडिफाई करना, और प्रोबेबली टू द ऐड न्यू एट्रीब्यूट। और हमने क्या करना है कि या तो जो हमारे पास एट्रीब्यूट है, कोई कॉलम दिया गया है, उसकी जो वैल्यू है या प्रॉपर्टीज़ है उनको मॉडिफाई कर देना, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसको मॉडिफाई कर देना, या फिर इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम अल्टरेशन में, एक नया कॉलम या एट्रीब्यूट को भी हम क्या कर सकते हैं जी, इंक्लूड कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल क्या देखिए दिए गए, दो प्यारे प्यारे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए दिए गए हैं। टू ऐड न्यू कॉलम इन टेबल, अब जैसे कि ये इमेज देखिए, यहाँ पर टेबल दिया गया है, इसमें प्लस का साइन दिया गया है, तो प्लस से क्या इंगित होता है या पॉइंट आउट किसकी तरफ करता है कि हमने कोई न्यू जो कॉलम है वो उसमें ऐड कर देना है, या इसके बाद मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम इन द टेबल। अब यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन भी दिख रहा है कि ये अगर एक कोई एग्जिस्टिंग या पहले से ही मौजूद कोई कॉलम है तो उसमें कोई अपडेशन कर देना, इसका मतलब होता है मॉडिफिकेशन करना। या फिर यहाँ पर माइनस का भी आपको दिख रहा होगा, अब अगर आपका प्लस होगा तो संभव है कि वो आपकी चीज़ माइनस भी इसमें आपको दिख जाए, तो माइनस भी हम कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा कॉलम होता है उसे भाई जी घटा भी सकते हैं, और उसे जो है वो जोड़ भी सकते हो, उसे एडिट भी कर सकते हो। तो अल्टरेशन का मतलब क्या होता है कि एग्जिस्टिंग कॉलम या एट्रीब्यूट में कोई चेंजेस करना। अब हम ट्रंकेट की बात यहाँ पर करते हैं कि ट्रंकेट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और कन्फ्यूजन कमांड ये रहती है ट्रंकेट की। तो इट इज़ यूज टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल एंड फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य जो मुख्य बात है वो है डिलीट ऑल द रोज, जितनी भी सारी की सारी रोज हैं उनको डिलीट कर देना, ना सिर्फ एक रोज को, परंतु डिलीट ऑल द रोज इन दैट फ्रॉम द टेबल एंड कैन फ्री स्पेस फ्रॉम द कंटेनिंग टेबल। और जो यानी कि आपके पास देखिए, अगर आपके पास ये एक रो दी गई है, ये रो दी गई है, ये दो दी गई है और ये रो है, तो इस पूरी ही रो को, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये भाई साहब जी क्या कर रहे हैं कि ये भाई साहब जी आपके इस रो को अपनी तरफ खींच रहे हैं। उसी तरह ये मोहतरमा जो है वो दीदी है, तो ये दीदी हमारी इस रो को खींच रही है, मतलब पूरी रो को ही हटा देना क्या होता है, ट्रंकेट होता है। पूरी रो को हटा देना ट्रंकेट होता है। अगर अब क्वेश्चन में आपके पास आ जाए कि विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल विदाउट इंडिविजुअल लॉगिन, विदाउट इंडिविजुअल लॉगिन, अगर आपका ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप आपको इस एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। विदाउट इंडिविजुअल लॉगिन, विदाउट इंडिविजुअल लॉगिन की अगर बात की जाएगी, यानी कि विदाउट इंडिविजुअल लॉगिन का मतलब क्या होता है कि बिना अलग अलग रो को डिलीट किए, विदाउट इंडिविजुअल लॉगिन मतलब बिना अलग अलग रो को डिलीट करे, पूरी रो को डिलीट कर देना कार्य किसका होता है, ट्रंकेट का होता है। किसका होता है, ट्रंकेट का होता है। आगे हम डिलीट पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें यही देखने को मिलेगा, परंतु वहां पर इंडिविजुअल लॉगिन की सहायता से होगा। अगर ये देखने को मिल जाए, देखिए इस क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूं काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपका एसएससी हो गया, जीडी हो गया, बैंकिंग हो गया आपका, इसके साथ ही आपका आईआरसीटी का एग्ज़ाम होता है, आपका जो आपका आईबी का इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का एग्ज़ाम आपका देखने को मिलता है, बैंकिंग पीओ का एग्ज़ाम देखने को मिलता है। तो वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलता है कि ऐसा कौन सा आपका फंक्शन है जो आपका क्या करता है कि विच फंक्शन इज यूज टू डिलीट ऑल द रोज विदाउट इंडिविजुअल लॉगिन। वहाँ पर बेसिक फर्क रहता है विदाउट इंडिविजुअल और विद इंडिविजुअल। तो विदाउट इंडिविजुअल लॉगिन की अगर बात की जाएगी तो वहाँ पर आपका ट्रंकेट विल बी राइट वन। यहाँ पर आपका देखिए अब ट्रंकेट और ड्रॉप के बीच में यहाँ पर प्यारा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो ड्रॉप और ट्रंकेट क्या होता है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। इनके बीच का जो छोटा सा डिफरेंस है उसको पहचान लेते हैं। अब ये क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है, तो एसक्यूएल कमांड दैट डिस्ट्रॉयज द टेबल स्ट्रक्चर एंड द डाटा स्टोर इन इट। तो ड्रॉप क्या करता है कि हाथ से ही छोड़ दिया, त्याग दिया, जो चीज़ हाथ से ही छोड़ दी तो उसका क्या मतलब होता है कि हम उसके टेबल से भी हमने ध्यान खो दिया और उसके डाटा है उससे तो हाथ धोआ ही धोआ। मतलब अगर हमने कोई चीज़ हाथ से ही छोड़ दी तो उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, मतलब हमको उसमें कुछ नहीं मिलता, ना हमको उसका डाटा मिलता है और ना हमको वो चीज़ मिलती है। तो ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रॉयज द टेबल स्ट्रक्चर एंड द डाटा स्टोर। अब हाथ में कांच का गिलास है, अगर आपने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो गिलास तो गया गया, अगर उसके अंदर कोई मटेरियल होगा, कोई रिकॉर्ड होगा, कोई पानी होगा, कोई पेय पदार्थ होगा, जूस होगा, तो वो भी हमारा नष्ट हो जाएगा, मतलब ड्रॉप। ट्रंकेट की अगर बात की जाती है तो एसक्यूएल कमांड दैट हेल्प्स टू रिमूव द रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल। तो रिमूव द रिकॉर्ड करना मतलब विदाउट इंडिविजुअल लॉगिन अगर रिकॉर्ड को करना, यहाँ पर पूरा टेबल ही खत्म हो गया, परंतु यहाँ पर पर्टिकुलर एक रो को जो है वो खत्म किया जा रहा
है ट्रंकेट में। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेते हैं ड्रॉप के बारे में कि हेल्प टू रिमूव द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल स्ट्रक्चर एंड रिमूव द डाटाबेस फ्रॉम द सिस्टम। अब देखिए सीधी सी बात है कि अगर आपका डाटाबेस में अगर आपका जो है वो टेबल ही निकल गया, टेबल के अंदर का डाटा ही आपका ख़त्म हो गया, तो भैया डाटाबेस में क्या खाक बचेगा? डाटाबेस में तो आपका कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपके टेबल के ऊपर एक कप है रखा हुआ, ठीक है जी, आपके टेबल के ऊपर एक कप है या फिर एक जो है वो कांच का कप है रखा हुआ, ठीक है जी, एक वाइन कप है रखा हुआ, उसके अंदर आपने वाइन डाली हुई है और गलती से वो वाइन या वाइन की बोतल दोनों आपसे गिर जाती है, तो आपके पास का खाक बचेगा उसमें। तो इसका मतलब क्या है कि हेल्प टू रिमूव द रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल स्ट्रक्चर एंड रिमूव द डाटाबेस ही फ्रॉम द सिस्टम, यानी कि सिस्टम से आपका डाटाबेस ही आपका साइड हो जाएगा, किनारे हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रंकेट की, तो हेल्प टू रिमूव द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, और ये आपके जो टेबल है उसको आपका रिमूव नहीं करेगा, परंतु जो रिकॉर्ड होगा रो में जो रिकॉर्ड होगा उसको आपका डिलीट करेगा। इसके साथ ही ड्रॉप टेबल नेम, तो अगर हमने टेबल को ड्रॉप करना है तो हम क्या करेंगे कि ड्रॉप टेबल है और टेबल नेम आपको दिखा देंगे कि टेबल नेम 1 2 को ड्रॉप कर देना है, तो वो आपका पूरा टेबल ही छूमंतर हो जाएगा। परंतु ट्रंकेट टेबल की अगर हम बात करेंगे तो ट्रंकेट टेबल नेम, यानी कि ट्रंकेट टेबल में हमने कौन सी रो को डिलीट करना है उसको हमें अलग से स्पेसिफाई करना होगा। तो आई होप ड्रॉप और जो आपका ट्रंकेट है उसका आपको माइनर सा डिफरेंस आपको पता चल चुका होगा। अब हम बात करते हैं डीएमएल की। देखिए डीएमएल और डीडीएल ये आपके दोनों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन निकल कर आते हैं, डीएमएल और डीडीएल में। तो डीडीएल जो है आपका वो डाटाबेस स्कीमा को लिखने के काम आता है। मैनिपुलेशन लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन कर लेते हैं कि डीएमएल कमांड्स आर यूज टू मॉडिफाई द डाटाबेस। अब यहाँ पर क्या मैनिपुलेट करना, जब हम किसी के हाथ में हाथ जोड़ते हैं, उससे मैनिपुलेशन करते हैं, अपनी बातों में उससे मनवाते हैं, अपनी बातों में उससे लेकर आते हैं, तो हम क्या करते हैं उसके विचारों में भी मॉडिफिकेशन कर देते हैं, हम उससे कुछ चीज़ मनवा लेते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि मैनिपुलेट करना, हाथ जोड़ के जब हम किसको कुछ मैनिपुलेशन कर लेते हैं या किसी को कुछ चाहते हैं कि वो हमारी बात मान ले, और अगर वो हमारी बात मान लेता है तो उसके विचारों में भी जो है वो मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो डीएमएल कमांड्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई द डाटाबेस, यानी कि डाटाबेस की जहां मॉडिफिकेशन की बात की जाए वहां पर हमारा डीएमएल यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आएगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ चेंजेस इन द डाटाबेस, यानी कि डाटाबेस की जितनी भी फॉर्म्स हैं उनमें चेंजेस की अगर बात की जाए तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की बात की जाएगी। द कमांड ऑफ डीएमएल इज़ नॉट ऑटोमेटिकली कमिटेड, यानी कि जो डीएमएल की कमांड है वो ऑटोमेटिकली स्वतः ही कमिट नहीं होगी। दैट मीन्स इट कैन नॉट परमानेंटली सेव ऑल द चेंजेस इन द डाटाबेस। तो इनकी जो भी आपकी जो चेंजेस हैं वो आपके परमानेंटली सेव नहीं हो सकते, इन्हें रोल बैक भी किया जा सकता है, मतलब इन्हें पुनः रिव्यू भी किया जा सकता है, जैसे कि आजकल हमारी सुक्खू जी की सरकार कर रही है। जितने भी 6 महीने में 9 महीने में डिसीजन लिए थे उनको रोल बैक किया जा रहा है, उन्हें वापस किया जा रहा है, यानी कि वहाँ पर भी जो है आपका वो डीएमएल लैंग्वेज का जो है वो कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा है, उन्हें रिव्यू किया जा रहा है। तो वो आपका कहाँ होगा, डीएमएल लैंग्वेज के ऊपर, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के ऊपर। मतलब कि आपके जितने भी डिसीजन हैं वो परमानेंटली नहीं है, उन्हें रिव्यू किया जाएगा और जो उसमें बच्चे रहेंगे उन्हें जो है वो परमानेंटली कर दिया जाएगा। तो डीएमएल लैंग्वेज आपकी क्या होती है, मैनिपुलेशन लैंग्वेज के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, अपडेशन के लिए, और इसके जो चेंजेस होते हैं उन्हें वो परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते, उन्हें आपके रिव्यू या रिवोक या फिर रोल बैक कर सकते हैं। तो इसमें आपके इंसर्ट देखने को मिलते हैं, अपडेट और डिलीट देखने को मिलते हैं। तो ये जो आपके डिलीट है और जो आपका ट्रंकेट है इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है लोगों को। तो अब हम बात करते हैं इंसर्टन या फिर इंसर्श या फिर इंसर्शन और इंसर्ट के बारे में। द इंसर्ट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल क्वेरी, इट इज़ यूज टू इंसर्ट डाटा इन द रो ऑफ टेबल। अब रो के अंदर अगर हमने डाटा को इंसर्ट करना है तो उसके लिए डाटा को धकेलना है, इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम इंसर्ट का उपयोग करेंगे। काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अपडेट की बात करते हैं। द अपडेट स्टेटमेंट इज़ यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। अगर हमने अपना जो टेबल है उसके अंदर कोई हमारा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसे अपडेट करना है, सपोज कीजिए हमने 2018 में कोई टेबल बनाया था, वहाँ हमने एक गांव की जनगणना करी और उस गांव की गणना में हमने ये देखा कि यहाँ पर उस गांव में जो थे वो 18 से 20 साल तक 25 लड़कियाँ थी, 18 से 20 साल तक 25 लड़कियाँ थी। परंतु अब हम 2023 में आके हमने गणना की और हमारे पास रिकॉर्ड है कि जो 18 से 20 साल है उसमें मात्र 15 ही लड़कियाँ बची हैं। तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम डाटा को अपडेट कर रहे हैं, विदाउट डाटा के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को नहीं चेंज किया जा रहा है। ठीक है जी, सपोज कीजिए हमारे पास देखिए इस तरीके का कोई आपका पास टेबल दिया गया है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका सीरियल नंबर है, ठीक है जी, यहाँ पर आपका डेट दिया गया है कितनी, 18 से
18 से 20 साल, 18 से 20 साल। इसके बाद आपकी फीमेल दी गई है, यहाँ पर आपके मेल्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपका इनका टोटल निकाला जा रहा है। अब अपडेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, अपडेशन का मतलब होता है जो एट्रीब्यूट होते हैं हमारे पास, ये एट्रीब्यूट दिए गए हैं, इनकी वैल्यूज़ को चेंज ना करके जो रिकॉर्ड है, रोज़ में जो रिकॉर्ड है, इनको चेंज करना। अब सीरियल नंबर 1 2 दिया गया है, 18 से 20 में आपके जो है वो फीमेल कितने हैं? 25 हैं। ठीक है जी, 18 से 20 में आपके फीमेल, 18 से 20 में आपके टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट आपको देखने को कितने मिल गए 18 से 20 में? अब 18 से 20 की एज है 16 साल, यहाँ पर आपके 17 साल की हम बता रहे हैं। यहाँ पर फीमेल कितनी सपोज कीजिए हमने बता दी 5, मेल हमारे 3 हैं, और यहाँ पर हमारे 17 साल में कितने हैं? फीमेल आपके पास 3 आ गई और मेल आपके पास 5 आ गया। अब टोटल 8, टोटल 8। तो देखिए, अपडेशन का मतलब क्या होता है? अपडेशन का मतलब होता है कि रिकॉर्ड में चेंज करना। ये जो आपका रिकॉर्ड है, ये 2 आपके पास रोज है, इनमें चेंज करना, ना कि एट्रीब्यूट में। जो आपका एट्रीब्यूट रहेगा ये बिल्कुल समान रहेगा, जो रिकॉर्ड होंगे वो आपके चेंज होंगे। तो ये हमारा काम किसका होता है? अपडेशन का होता है। उसके बाद डिलीशन की अगर हम बात करते हैं, डिलीट की बात करते हैं, तो इट इज़ यूज टू रिमूव 1 और मोर रो। अब यहाँ पर देखिए, आप इंडिविजुअल लॉगिन की बात की जा रही है। 1 और मोर रो, एक रो को भी कर सकते हैं और एक रो से ज़्यादा रो को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर है इंडिविजुअल लॉगिन, में यहाँ पर लिखना पसंद करूँगा इंडिविजुअल लॉगिन की अगर हम बात करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में आए कि विच कमांड ऑफ एसक्यूएल इज यूज्ड टू रिमूव रो फ्रॉम अ टेबल विद इंडिविजुअल लॉगिन आएगा तो डिलीट आएगा, और डिलीट किस में आएगा? DML में। और अगर विदाउट इंडिविजुअल लॉगिन की बात की जाएगी, मतलब कि इंडिविजुअल लॉगिन नहीं, सबको ही निकाल दो, तो ट्रंकेट आएगा और आपका शिफ्ट हो जाएगा DML से DDL में। तो इतना आपका जो है वो बेसिक सा फर्क रहेगा डिलीट और किसमें? ट्रंकेट में। अब देखिए, रिमूव हमने यहाँ पर कर दिया है और इसे बता दिया है एक इजीएस्ट वे में आपको कि इट रिमूव्स ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल। ट्रंकेट क्या करेगा? सारी रो को जो है वो टेबल से खदेड़ देगा, भगा देगा। और इट इज फास्टर एंड डज नॉट यूज मच स्पेस। तो ये क्या है? एक फास्टर मेथड है। फास्टर मेथड क्यों है? कि हमें जो है वो सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा कि भाई एक रो को मिटाओ, 2 को मिटाओ, तीसरे का सही है तो तीसरे को रहने दो, चौथी का मिटाओ। अगर हम इंडिविजुअल लॉगिन करेंगे, सबके ऊपर जाकर डिलीट करेंगे, तो समय ज़्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ज़्यादा होगा। ट्रंकेट क्या करेगा? एक साथ ही डिलीट को कर देगा। भैया एक रो के ऊपर क्लिक किया और उसे डिलीट कर दिया, खत्म से आपका। तो इसमें क्या होगा कि जो ट्रंकेट होगा आपका, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं रहता है। इट इज़ अ DDL कमांड। बिल्कुल जो ट्रंकेट होता है वो DDL यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड होती है। चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, और ये क्या करती है कि टेबल का स्ट्रक्चर भी चेंज कर देती है। बिल्कुल सही बात है, स्ट्रक्चर चेंज करेगी। अगर आपका सपोज कीजिए 5 रो का आपका कोई टेबल है और उसमें से डायरेक्ट आपकी जो एक रो है वो बिल्कुल हट जाए, तो आपका 4 रो का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो उसका जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो भी आपका जो इजीएस्ट वे में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। यू कैन नॉट रोल बैक इन ट्रंकेट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने अगर ट्रंकेट फंक्शन को जो अप्लाई कर दिया है तो आप उससे रोल बैक यानी कि उससे दोबारे रिव्यू नहीं कर सकते हो। तो ट्रंकेट फंक्शन यू कैन नॉट रोल बैक इन ट्रंकेट, तो आप ट्रंकेट में रोल बैक नहीं कर सकते हो। इन एसक्यूएल द ऑटो इंक्रीमेंट काउंटर गेट रीसेट विद द ट्रंकेट। जो आपका ऑटो इंक्रीमेंट काउंटर होता है वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है ट्रंकेट के अंदर। अब डिलीट की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ यूज टू रिमूव रोज फ्रॉम अ टेबल। टेबल को रिमूव करने के लिए किया जाता है, परंतु रो में इसमें जो है वो वेयर क्लोज का उपयोग किया जाता है। किसका? वेयर क्लोज का। क्यों? वेयर क्लोज दिखाता है कि कहाँ से करना है। ये क्या कर रहा है कि सबको नहीं कर रहा है डिलीट, ये बताएगा कि इंडिविजुअल लॉगिन हमें करना है तो कहाँ कहाँ से करना है। तो किसका? वेयर क्लोज का उपयोग करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिलीट में आपका किस क्लो का उपयोग किया जाएगा, तो हमारा जो है वो वेयर क्लोज का उपयोग किया जाएगा। इट इज़ DML कमांड। तो बिल्कुल सही कि हमारी जो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड रहती है। इट ओनली रिमूव्स रोज फ्रॉम अ टेबल लीविंग द टेबल स्ट्रक्चर अनटच्ड। तो मतलब कि टेबल का जो स्ट्रक्चर होगा, अगर हमारे पास पहले 5 रो थी तो 5 ही रहेंगी। जो 5 रो के अंदर रिकॉर्ड था वो हमारा हट जाएगा। तो टेबल का स्ट्रक्चर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन डिलीट यू कैन रोल बैक, और डिलीट में हम रोल बैक भी जो है वो इजीएस्ट वे में कर सकते हैं। और द ऑटो इंक्रीमेंट काउंटर कैन नॉट गेट रीसेट। तो जो ऑटो इंक्रीमेंट काउंटर होता है वो इसमें रीसेट नहीं रहता है। तो इसमें मेन पॉइंट कौन से हैं? आपका पहला पॉइंट हो गया, या आपका जो है वो मेन पॉइंट देखने को मिलेगा। दूसरा और तीसरा जो 3 पॉइंट है आपके वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो डिलीट वाला है कि इन डिलीट यू कैन रोल बैक, तो डिलीट में जो है हम वो रोल बैक भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ट्रंकेट और डिलीट का जो है वो बेसिक डिफरेंस आपको पता चल चुका होगा। इसके बाद हम DCL की बात करेंगे भैया, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज यूज टू ग्रांट एंड टेक बैक अथॉरिटी, यानी
परमिशन की बात जब आपकी की जा रही है, परमिशन देने की बात की जा रही है, तो आपका कंट्रोल के ऊपर आएगा, क्योंकि कंट्रोल, जिसके हाथ में कंट्रोल रहता है वही परमिशन देने और परमिशन को लेने की अथॉरिटी या ताकत रखता है। तो डीसीएल कमांड आर यूज टू ग्रांट एंड टेक बैक अथॉरिटी फ्रॉम डाटाबेस यूजर। जहां पर भी यूजर के पास से परमिशन को लेने और देने की बात की जाए, लेन देन की बात की जाए, तो वहां पर हमारा डीसीएल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट कार्य करेगा, यानी कि कंट्रोलिंग हमारी कहां करेगी, डीसीएल के ऊपर। अब हम बात करते हैं ग्रांट और रिवोक के बीच में, तो यहां पर दो ही चीजें हमें देखने को मिलती है, ग्रांट और रिवोक। तो ग्रांट का मतलब क्या होता है भैया, दे देना। इट इज यूज टू गिव एक्सेस यूजर प्रिविलेजेस, यानी कि यूजर को जो है वो एक्सेस दे देना, किसी का एक्सेस प्रदान कर देना। ये देखिए यहाँ पर स्टार्ट में जो परमिशन ग्रांटेड, यानी कि परमिशन ग्रांटेड की स्टैंप लग चुकी है कि भैया हमने आपको परमिशन दे चुके हैं। उसके बाद अगर रिवोक की बात की जाए, तो अगर हमने परमिशन किसी को दे दी और उसने उस परमिशन का दुरुपयोग किया, तो उससे रिवोक यानी कि वापस परमिशन ले ली जाएगी, यानी कि जो पहले की परमिशन थी वो कैंसिल कर दी जाएगी, कैंसिलेशन कर दी जाएगी और उससे वापस परमिशन ली जाएगी। ये क्या होता है हमारा रिवोक, यानी कि ग्रांट का मतलब होता है कि यूजर को अथॉरिटी देना, यूजर को परमिशन देना। और रिवोक का मतलब क्या होता है कि अगर उसने परमिशन दी है और उसने परमिशन का दुरुपयोग किया है, मिसबिहेव उसके साथ किया है या मिसयूज किया है, तो उससे उस परमिशन को या फिर जो ग्रांट को है वो वापस ले लेना, रिवोक। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ग्रांट एंड रिवोक एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या छोटे छोटे क्लॉज इसमें देखने को मिलते हैं। तो ग्रांट डिफरेंट प्रिविलेज टू द यूजर एंड रिवोक देन लेटर इफ नेसेसरी। मतलब ग्रांट का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिविलेजेस या डिफरेंट काइंड ऑफ प्राथमिकताएं, अलग अलग प्रकार की प्राथमिकताएं यूजर को देना, और उसके बाद अगर उसने उसका दुरुपयोग किया तो उससे जो है वो उसे रिवोक यानी कि उसके वापस ले लेना। एबिलिटी टू सिलेक्ट रोज फ्रॉम अ टेबल, किस प्रकार की ग्रांट उसे दी जा सकती है, तो उसे दी जा सकती है किस प्रकार की ग्रांट, एबिलिटी टू सिलेक्ट रोज फ्रॉम अ टेबल, एक टेबल से किन्हीं रो को सिलेक्ट करने की परमिशन दी जा सकती है। इंसर्ट न्यू रो, नई रोज को इंसर्ट करने की परमिशन दी जा सकती है। और अपडेट एग्जिस्टिंग रोज, और अगर हमारे पास ऑलरेडी रोज हैं उन्हें एग्जिस्टिंग या उन्हें अपडेशन करने की जो है वो परमिशन दी जा सकती है। तो तीन प्रकार की परमिशन दी जा सकती हैं। अब अगर उसने इन परमिशन को देना है तो क्या यूज करेंगे, ग्रांट प्रिविलेजेस टू यूजर। अब क्लोज कौन सा लगेगा यहाँ पर, टू क्लोज हमें देखने को मिलेगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं जहां से कि आपके नंबर बन जाते हैं। तो ये आपका फर्क करता है 78 और 80, 78 और 80 के बीच का जो फर्क है वो यहां से निकल कर आता है। ग्रांट प्रिविलेज टू यूजर, प्रिविलेज मतलब हमने परमिशन किसको देनी है, यूजर को देनी है, तो यहां पर टू क्लोज का उपयोग होगा। और रिवोक प्रिविलेजेस फ्रॉम यूजर, तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि अगर ग्रांट की बात की जाएगी तो टू क्लोज का उपयोग होगा, और रिवोक यानी कि वापस लेने की बात की जाएगी तो फ्रॉम का यूज होगा। हमें किससे लेनी है, यूजर से लेनी है, तो फ्रॉम क्लॉज का यहां पर उपयोग देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको स्लाइड है ये। इसके बाद हम चलते हैं टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो टीसीएल कमांड्स कैन ओनली यूज विद द डीएमएल कमांड्स। तो टीसीएल कमांड की अगर बात की जाए तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि टीसीएल कमांड हमारी जो है वो किसके साथ कार्य करेगी, तो ये हमारी जो है डाटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज के साथ कार्य करेगी, डाटा मैन्युपुलेशन के साथ कार्य करेगी। जैसे कि आपका इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया और अपडेट हो गया, तो इसके साथ हमारा ये कार्य करेगी। These operations are automatically committed in the database, that is why दे कैन नॉट बी यूज वाइल क्रिएटिंग टेबल्स और ड्रॉपिंग दैम। तो ये हमारा जो है वो ऑटोमेटिकली यूज़ किए जाते हैं, और ये हमारे तब उपयोग नहीं होते जब हम डाटा को, टेबल को ड्रॉप करते हैं या डाटा को बनाते हैं। ये हमारे कब होंगे, जब डाटा को इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे या फिर अपडेशन करेंगे, जो कि हमने कहाँ पढ़ा था, डीएमएल के अंदर हमने यहाँ पर पढ़ा था। डीएमएल के अंदर हमने यहाँ पर पढ़ा था डाटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना और डिलीट करना। और जब हम ये करेंगे तो इसके साथ ही हमारा जो है टीसीएल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है या ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, वो हमारा कार्य करेगी। तो ट्रांजैक्शन कमांड्स इन एसक्यूएल, तो ट्रांजैक्शन टीसीएल रेफर्स टू ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पहले पूछी जा सकती है कि भैया इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू मैनेज द चेंजेस मेड बाय डीएमएल। अब डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में जो हमने चेंज कर दिए हैं उनको मैनेज करने का काम किसका होता है, टीसीएल का, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का। दीज आर यूज टू प्रोसेस अ ग्रुप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट कंप्राइजिंग अ लॉजिकल यूनिट। द थ्री टीसीएल कमांड्स आर, यानी कि बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो आपने जो है सिंपली लैंग्वेज में कि जो आपने डीएमएल के अंदर जो कांड किए हैं, डीएमएल के अंदर जो आपने चेंजेस किए हैं, इंसर्ट किया है, आपने डिलीट किया है, आपने अपडेट किया है, तो उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, टीसीएल का होता है। अब इसमें क्या होता है, कमिट होता है। कमिट
कमिट वेयर द चेंजेस टू द डाटाबेस। अब आपने डाटाबेस को जहाँ पर चेंजेस किए उनको कमिट कर देना कि भैया ये डाटाबेस के अंदर ये चेंजेस रहेंगे। इसका अपोजिट आपका हो जाता है रोल बैक करना, मतलब कि रोल बैक्स आर यूज टू रीस्टोर द डाटाबेस सिंस द लास्ट कमिट। अब यहाँ पर हमने पीछे देखा था, हमने पीछे क्या देखा था कि हमने पीछे यहाँ पर देखिए आपका जो हमने क्या पढ़ा था, डीएमएल हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने क्या देखा था कि हमने जब हमारा डिलीट कमांड पढ़ी तो यू कैन रोल बैक। तो रोल बैक कौन सी कमांड है, रोल बैक कौन सी कमांड है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन मिल रहा है। एक क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिला कि जो हमारी डिलीट थी वो क्या थी, किसके अंदर आती थी, किसके अंदर आती थी डिलीट, डीएमएल के अंदर, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। उसके अंदर एक और क्वेश्चन मिल गया कि यू कैन रोल बैक। तो रोल बैक कौन सी हमारी कमांड होगी, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी, मतलब कि रोल बैक मतलब कि जो पहले कार्य किए गए उन्हें वापस रिव्यू कर देना, वापस चेंज करना, रोल बैक। तो ये हमें, तो यहाँ से निकल कर हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है, क्या निकल कर आता है कि जो हमारी कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट ये हमारी होंगी, तो ये हमारी जो टीसीएल होगी वो डीएमएल के अंदर कार्य करेगी। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके। कमिट का मतलब क्या होता है कि दृढ़ रहना, मतलब एक बारी जो कर दिया उसे मिटाया नहीं जा सकता। रोल बैक का मतलब क्या होता है कि रिस्टोर हम कर सकते हैं, जैसे कि हमने डिलीट के कॉन्सेप्ट में देखा था और ट्रंकेट के कॉन्सेप्ट में देखा था। ट्रंकेट में रोल बैक नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो हमारे डीएमएल के अंदर नहीं आती। डिलीट में रोल बैक होता है क्योंकि डिलीट हमारी जो है वो डीएमएल की लैंग्वेज की जो कॉन्सेप्ट है, और डीएमएल के अंदर ही हमारा जो है वो टीएसएल होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि अगर हम एक हमारे पास वेन डायग्राम बनाते हैं जिसके अंदर कि हम डीएमएल लिखते हैं और उसके अंदर ही हम जो है वो टीसीएल लिख देते हैं, तो ये हमारा जो है वो गलत नहीं होगा, इसमें कोई गलती हमारी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अगर आप लैंग्वेज के थ्रू याद नहीं रख सकते तो डायग्राम बनाकर आप याद रख सकते हो। डीएमएल लिखिए, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज लिखिए, इसके अंदर हमारा जो है वो डिलीट आएगा, आपके पास अपडेट आएगा और इंसर्ट आएगा, और इसके अंदर ही हमारा जो वो टीसीएल आ जाएगा। यानी कि टीसीएल के अंदर कमिट और रोल बैक जो दो मेन रहती है वो हमारी रहती है। तो डीएमएल के अंदर ही हमारी जो है वो टीसीएल हमें देखने को मिलती है। उसके बाद सेव पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेव पॉइंट्स आर द ब्रेकअप पॉइंट्स। ये हमारे जो है वो एक कमांड्स के अंदर छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। दीज डिवाइड द ट्रांजैक्शन इनटू स्मॉलर लॉजिकल यूनिट। अब जो हमारी ट्रांजैक्शन की जो हमारी कमांड होती है उनको छोटे छोटे पॉइंट में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है ताकि एक बर्डन जो है वो ट्रांजैक्शन के ऊपर ना पड़े। तो बेसिकली हमारा जो दो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो हमारे कमिट और रोल बैक ही रहते हैं। ये पूछा जाता है कि कमिट और रोल बैक किस प्रकार के हमारे किसके अंदर आते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये हमारा जो है वो टीसीएल के अंदर आते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपका जो कि 80 और 75 के बीच का डिफरेंस क्रिएट करता है वो ये क्वेश्चन करता है कि जो टीसीएल है वो किस कमांड के अंदर आपकी आती है। तो टीसीएल है हमारी वो किसके अंदर आती है, डीएमएल के अंदर इंक्लूड होती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट से आपकी मेरिट ऊपर चढ़ जाती है, तो इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद अब देख लेते हैं कि कमिट इज अ ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज इन एसक्यूएल। तो कमिट हमारी किस में आती है, टीसीएल के अंदर आती है। इट लेट्स अ यूजर परमानेंटली सेव ऑल द चेंजेस। परमानेंटली सेव अगर हमने सारे चेंजेस करने हैं तो हम कमिट कर लेंगे कि हमने कमिटमेंट किसी को दे दी है कि भैया अब तो मैं तेरे साथ ही रहूंगा जीवन पर्यंत, मैंने रिलेशनशिप में कमिटमेंट दे दी है। तो वही क्या होता है कि परमानेंटली भैया तेरे पल्ले बंध गया मैं। तो ये होती है कमिट का पार्ट, मतलब कि कमिटमेंट मतलब परमानेंटली सेव द changes made in the transaction of a database. Once you execute the commit, the database cannot back itself previous state. मतलब कि अगर आपने एक बारी कमिट कर दिया तो डाटाबेस हमारा जो है वो प्रीवियस स्टेट में नहीं जाएगा। कमिट का मतलब क्या होता है कि भैया ठप्पा लगा देना, अपने नाम की स्टैंप लगा देना। उसके बाद रोल बैक की बात करते तो इट इज द एसक्यूएल कमांड दैट इज यूज्ड फॉर रिवर्टिंग द चेंजेस। रिवर्ट कर देना जो डाटा का स्ट्रक्चर उसे चेंज कर देना, उसे रिव्यू कर देना, जैसे कि आजकल सुक्खू जी की सरकार कर रही है, पुराने डिसीजन को रिवर्ट कर रही है। तो हमारा होता है रिवर्ट, मतलब कि अगर कोई गलती देखी गई भैया तो उसे रिवर्ट किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, उसके ऊपर मॉडिफिकेशन की जाएगी। मॉडिफिकेशन में क्या किया जाएगा, उसे इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, जो कि तीनों किसका पार्ट हो जाती है, डीएमएल का पार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जो है कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करके चला कीजिए। अब हम बात करते हैं डीक्यूएल की, डाटा क्वेरी लैंग्वेज की। तो डीक्यूएल इज टू फैच द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। डाटाबेस से डाटा को पकड़ना, फैच करना, इकट्ठा करना, निकालना, उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, डीक्यूएल का, क्वेरी लैंग्वेज का। और इसके अंदर हमारे पास एक ही लैंग्वेज आती है या एक ही कमांड आती है, वो क्या आती है, सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब ही क्या होता है कि डाटाबेस से पर्टिकुलर डाटा को सिलेक्ट कर देना, कैच कर देना, फैच कर देना। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता है। एक बार हम जो दोबारा है वो सिलेक्ट को आपके पास देख लेते हैं। तो दिस इज द सेम एज द प्रोजेक्शन ऑपरेशन ऑफ अ रिलेशनल अलजेब्रा। इट इज़ यूज टू सिलेक्ट एट्रीब्यूट। अगर हमने किसी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना है, उसके डाटा को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम जो है वो सिलेक्ट क्लॉज का उपयोग करेंगे। और इसमें हम डिस्क्राइब किससे करेंगे, वेयर क्लॉज से इसका उपयोग करेंगे। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, जो आपकी एक जो ये सिनारियो आता है या फिर आपका जो है वो एक कमांड बनती है, वो किस तरीके बनती है कि सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर इस प्रकार की जो हमारी कमांड बनती है उनको हम आगे जाकर पढ़ेंगे। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ग्रुप्ड बाय, ऑर्डर बाय, तो ये हमारा जो है
एक सीक्वेंस बनता है, इस सीक्वेंस को भी हम जो है वो आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारा सिलेक्ट होता है उसके साथ क्लॉज कौन सा लगता है, हमारा वेयर क्लॉज लगता है। अगर हमने ग्रांट देनी है, कमांड को ग्रांट देना है, परमिशन देनी है, तो ग्रांट टू, ग्रांट के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। और रिवोक के साथ क्या लगेगा, हमारा रिवोक के साथ क्या लगेगा। जैसे कि हमारी ग्रांट थी, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ हमारी ग्रांट थी तो हमने ग्रांट के साथ क्या किया, टू का उपयोग किया, और रिवोक के साथ फ्रॉम का। तो ये चीज़ भी याद रखिए, ऑर्डर बाय और हमारा ग्रुप बाय। तो इन सारे सीक्वेंस को हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो आई होप आपको जो है हमारी ये सारी वीडियो आज की पता लगी हुई, और आपको जो हमारा एसक्यूएल लैंग्वेज का ये कॉन्सेप्ट है, इसमें जितनी भी एसक्यूएल की कमांड है, ये आपको जो है वो ईजिएस्ट वे में हमने बताने का प्रयास किया है। देखिए वीडियो थोड़ा लेट आती है, इनका यही कारण है कि हम ट्राई करते हैं कि कैसे ईजिएस्ट वे में और पिक्चर्स की सहायता से आपको जो है वो समझाया जाता है कि चीज़ों जो है वो आपके इमेजेस की सहायता से आपके दिमाग में बैठ जाएं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हो कि इस तरीके का जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसे जारी रखा जाए, तो कमेंट बॉक्स में जो है अपना एक कमेंट छोड़ दीजिएगा कि सर वीडियो को जो है ऐसी इस वीडियो को जो है वो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, इनको थोड़ा जारी रखा जाए। तो इससे हमें क्या पता है चलता है कि इस समय कम्युनिकेशन आपके साथ बिल्डअप हो जाता है, और हमें पता लग जाता है कि आप इंजॉय कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में। अगर आप नहीं चाहते ऐसी वीडियोज़ को तो हमें बता दीजिएगा, हम दोबारा जो है वो मॉक टेस्ट लेकर आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है जी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल के ऊपर नया हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि ईजिएस्ट वे में आपको पढ़ाने का तरीका हमने यहाँ पर खोज निकाला है, और हम ट्राई करते हैं कि किस तरीके से एक आसान से आसान लैंग्वेज में आपको जो है वो पढ़ाया जाए। तो आई होप आपके इसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें डाउट्स हैं, वो आप क्लियर हो चुके होंगे। कोई रिव्यू हमारे लायक हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई वीडियो में। टिल देन प्रिपरेशन को अपनी बूस्टअप रखिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। और हाँ, एक और इसके साथ ही हम जो है वो एक आधे दिन में एक वीडियो पोस्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की लिस्ट आपके सामने बना देंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपको जो है वो एक बारी दोबारा पढ़ के चले जाने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के चले जाने हैं। तो उस वीडियो को भी बहुत जल्दी हम वीडियो के ऊपर जो है वो उसके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। टेंशन मत लीजिएगा, अपनी प्रिपरेशन को जो है वो इस तरह कंटिन्यू रखिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।